रूल क्या है, आपको 5 की पावर 1 से शुरू करना है और उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढना है। अगर रिमाइंडर 1 या -1 आ जाए तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, नहीं आता है तो फिर हम आगे के कोई स्टेप पे जाएंगे। तो ट्राई करो हिट एंड ट्रायल मेथड, नहीं तो फिर हम ब्रेकिंग वाला रूल लगाएंगे। पहले आप ट्राई करो क्या हम ऐसा कोई रिमाइंडर आ सकता है। 5 की पावर 1 5 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं बचता है। 5 की पावर 2 25 होता है, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 4 बचेगा। आगे भी जाऊं 7 4 जा 28 भी करूं तब भी नहीं बचेगा। एंड 5 की पावर 3 125, 125 उसको अगर 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, चेक करो। 5 की पावर 1 5, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे देखो क्या बताया था कल, हिट एंड ट्रायल। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 केवल सॉल्व करके लिखा भी 125 होता है। अब हमने इसको इक्विवेलेंट कर दिया, मतलब अब हम इसको 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं और जो रिमाइंडर आएगा वो लिखने जा रहे हैं। रिमाइंडर एक ज़्यादा यानी प्लस भी हो सकता है अभी और माइनस भी हो सकता है। अब जल्दी से बताओ 125 को 7 से डिवाइड करें तो, और आगे भी तो जाओगे, 6 में एक आगे भी तो बढ़ सकते हो भाई। मैंने आपको बोला एक आगे भी बढ़ा सकते हो आप, नहीं समझ में आया? मतलब ऐसे 1 5 55, 7 7 जा 49, कितना बचा 6 बचा। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड एक बढ़ा दूं, मतलब 18 कर दूं 17 की जगह 18 इंटू 7 कर दूं तो 126 आएगा ना। ऐसे यहाँ से भी दिख रहा है 6 7 1 का गैप, एक ज़्यादा भी तो जा सकते हो। मैंने आपको बोला कल भी, जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली अभी एट प्रेजेंट आप या तो 1 लाओगे या आप -1 लाओगे। 1 आ जाए तो ठीक, 1 नहीं आए तो -1 भी चलेगा। -1 बच सकता है कि नहीं, बोलो क्या रिमाइंडर -1 बचेगा कि नहीं? 125 को 7 से डिवाइड कर दे तो नहीं भाई, ये 18 टाइम्स डिवाइड गया तो 126 हो गया क्या? 18 इंटू 7 यही होता है। अब रूल क्या है, सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट करने पर बचा कि नहीं, वो 6 देख के ही पता पड़ गया था। 6 आया मतलब 7 से एक कम है ना, तो -1 लिख देते हैं। यानी जो लास्ट में बचा उसमें 1 टाइम और डिवाइड कर दो। 6 बचा, 7 1 जा 7, 6 के नीचे 7 आया, माइनस करा, -1 आ गया। बात समझ में आई? चलो आगे नेक्स्ट स्टेप लिखूं, -1 लिख सकता हूं, -1 करेक्ट। बस तो फिर एक बार आपको ये पता पड़ गया कि भाई 1 आएगा कि -1 आएगा, बाकी क्वेश्चन फिर बहुत ईजी है। -1 आ गया और क्या करा अपन ने, 7 से डिवाइड करके देखा है, इसलिए यहाँ पर मॉड ऑफ 7 हमने लिख दिया। समझ में आया कि अगर हम 125 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 बचेगा, ये हम कहने जा रहे हैं। ये इसका लाइन का मतलब हुआ। पहले 5 स्क्वायर देखा कितना हुआ, 125 हुआ। 125 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर -1 बचेगा। हिट एंड ट्रायल लगाना है आपको, बार कोशिश करनी है। 5 की पावर 1 करके देखा, नहीं हो रहा है। 5 की पावर 2 करके देखा 25, 7 3 जा 21, 4 बचता है, नहीं हो रहा है। 5 की पावर 3 125, डिवाइड करने पे आपने बोला रिमाइंडर 6 बचता है, उसको एक बढ़ा लो। 6 और 7 में 1 का गैप है। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट स्टेप। अब आपको चाहिए 5 की पावर 3, आपको पता है कितना हुआ, वो आपको पता है ना। पावर चाहिए आपको टोटल कितनी, 61। तो हम 61 में जो चाहिए उसमें और जो मेरे पास है 3 उसका डिवाइड कर दूं। 61 में 3 का डिवाइड कर दें तो आएगा 20 टाइम्स, 3 इंटू 2 60 बन जाएगा। कितना कर दूं, 20 टाइम्स कर दूं तो 60 बन जाएगा। 61 चाहिए तो यहाँ मैंने कर दिया 20। कितना हो गई पावर टोटल, अब 60 हो गई। चाहिए कितनी, 61। तो यहाँ अपन जा रहे हैं कि भाई नाउ 5 की पावर 61 इज इक्वल टू इंटू 5। आया समझ में, बात समझ में? वो लाना जो है वापिस देख लो एक बार। देखो ये अपने पास आ चुका है। अब हम इसको 5 की पावर 3 को
इस तरह से करें, पावर यहाँ पे कुछ करें जिससे मेरे को जो पावर चाहिए 61 वो बन जाए। हो सकता है डायरेक्ट, नहीं तो जो बचेगा वो बाद में। तो मैंने क्या किया, 61 में 3 का डिवाइड करके देखा, कितनी बार डिवाइड किया, 20 टाइम्स, तो उतनी पावर यहाँ कर दी, 60 हो गई पावर, 60 हो गई, बाकी क्या बचा 1, तो वो 1 पावर को मैंने यहाँ इंटू 5 कर दिया, हो गया 5 की पावर 61 पूरा हो गया। अब जो काम मैंने यहाँ किया वही मुझे इक्विवेलेंट में करना पड़ेगा। जो रिमाइंडर आया उसकी पावर तो 20 कर दूंगा और साथ में इंटू 5 एज इट इज दोनों साइड आई। क्या कर दूंगा, जो -1 आया उसको तो पावर कितनी कर दे, 20 कर दे, और इंटू 5 का एज इट इज 5 का 5 लिख दें। अलग अलग भी आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, पहले ऐसे देख लो जिससे आपको समझ में आ जाए। नाउ 5 की पावर 3 होल पावर 20 इज इक्विवेलेंट टू -1 की पावर 20 mod 7। जो प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई हुई के वाली, बताओ समझ में आया, के वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, दोनों साइड 20 पावर कर दी, होल कर दी, तो यहाँ पे बन गई पावर और वो आपका 1 हो गया क्योंकि इवन पावर वहां पर है। तो अब हम पहुंच गए कि भाई 5 की पावर 60 इज इक्विवेलेंट टू 1 mod 7, यानी 5 की पावर 60 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचता है, ये हमने डिसाइड कर दिया। क्लियर यहाँ तक। अब एक 5 और बचा है 61 बनाने के लिए, क्या करा मैंने, 5 की पावर 60 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्विवेलेंट टू 1 इंटू 5 mod 7। अब हमने दोनों तरफ एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दिया, कर दिया। क्या बचा आपके पास, अब ये 5 की पावर 61 इज इक्वल टू 5 mod 7, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 5 की पावर 61 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचे। पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आया होता तो वही रूल लगाते, पता है आपको क्या, +7 करने का, -2 बचता तो +7, -1 बचता तो +7 लास्ट में। अभी यहाँ पे पावर अगर इवन ऑड होती तो यहाँ पे नेचुरली -1 आता, -1 आता तो 5 से इंटू हो गया, नेचुरली -5 आता, +7 कर देते, नेगेटिव आता तो +7 कर देते, तो 2 आंसर हो जाता उससे। पॉजिटिव आया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोलो क्लियर, ये पूरा 1 और -1 लाने की कोशिश, नहीं आएगा तो फिर ब्रेक करेंगे, जैसे अब कल किया था अपन, इसमें आ रहा था, हिट एंड ट्रायल करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आगे चलें, ये क्लियर, ये क्लियर। शुरू में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा स्टार्टिंग में पहली बार, क्योंकि वो हिट एंड ट्रायल वाला मेथड यूज होगा, आप एक एक करके ट्राई करोगे, या तो 1 आ जाए या फिर -1 आ जाए, रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा पहले। एक बार रिमाइंडर आते ही 1 या माइनस, फिर तो बहुत इजी है, नहीं आएगा तो ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 mod 13, देखें 2 की पावर है 4 बार 2, 2222, mod 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, जब तक 30 ले आए तब तक तो जाना ही है। 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 16 में 13 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचता है। आगे चलें, 4 नहीं हो रहा है, 5 चाहे करें, 2 की पावर 5 32 हो गया, 13 से डिवाइड करा, 13 2 26 होता है, नहीं बैठ के आया, और ऐसे ट्राई करो। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 64, 13 से डिवाइड करूं तो -1 भाई, 64 65, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और 13 5 जा 65, बचा आया -1, कितनी पावर करने पर आया 6 पावर, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64, दैट इम्प्लाइज -1 mod 13। बस आगे का स्टेप आपको आ ही जाएगा, 1 या -1 लाने की कोशिश करो, हिट एंड ट्रायल।
2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 विच इज इक्विवेलेंट टू -1 mod 13। क्लियर? ये वाला स्टेप या सबको स्टेप। अब आपको ऊपर जो पावर दिख रही है ना उसको 6 से डिवाइड करो, जितनी पावर ऊपर दिख रही है उसको 6 से डिवाइड करो। 2 में 4 बार 2 में 6 का डिवाइड कितनी बार जाता है उतनी पावर हम यहाँ करेंगे, होल नंबर वाली। नाउ 2 की पावर 6 होल पावर, यहां से देखो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 4 बचा 42 हुआ, 6 7 जा 42। अब 2 बचा, डिवाइड नहीं जाएगा 0 और रिमाइंडर 2 बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी 2 की पावर 2। इस तरह से ये 2 की पावर 4 टाइम्स 2 का ब्रेकिंग हो रहा है। चेक कर लो। इसको हटाओ, 6 यहाँ आया, इसकी होल पावर मेरे को इस तरह करनी है, होल पावर करनी है जिससे मेरा आंसर इसके पास पहुंच जाए, बिल्कुल पास पहुंच जाए। एग्जैक्ट पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जो एक्स्ट्रा बचेगा मैं अलग से लिख दूंगा। तो मैंने क्या देखा, 2 की पावर 6 डिवाइड करा, मैंने इसको 6 से डिवाइड किया, 6 3 जा 18, 4 बचा 42 बन गया, 6 7 जा 42, 2 में डिवाइड नहीं जाया, 0 आया और बचा रिमाइंडर 2 बचा रिमाइंडर, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब चेक कर लो आप, जब ये दोनों इनटू होंगे और 2 ऐड होगी तो वो पावर बन जाएगी कि नहीं ऊपर वाली। आई बात समझ में? बोलो यस नो। अब जो काम मैंने यहाँ किया वो यहाँ पे करूँगा। -1 की पावर तो कर दूंगा 370 और 2 की पावर 2 जो एक्स्ट्रा है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई में चला गया। बोलो, तो आंसर आपके सामने आ चुका है। कितना हुआ? 4 आंसर हो गया, क्योंकि ये आपका 1 हो गया, इवन पावर है, और 2 की पावर 2 4 होता है, तो आंसर इज 4। कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट है अपन, कैलकुलेटर से अभी पहले 2 सब इतनी बार इंटू करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, उससे पहले हमने बता दिया कि आप कर लो सब कुछ, कैलकुलेटर जितना मर्जी है यूज कर लो, रिमाइंडर तो 4 ही बचेगा। चेक कर लो पहले। आया समझ में 4 कैसे हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ फिर। आ गया सबको? 4 कैसे हुआ? ये 1 हो गया इंटू 4, वो आंसर इज 4 13 से डिवाइड करने पर। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। 3 की पावर 500, 3 की पावर 500 mod 7 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। सोचना 7 से डिवाइड कर रहे हैं, आया क्या 1 या -1? चलो करो फिर, धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस से ही फटाफट आ जाएगा कि भाई 1 कब आ रहा है। 3 की पावर 3 27, दैट इज इक्विवेलेंट टू -1 mod 7। आंसर 9 तो हो नहीं सकता भाई, 9 कैसे होगा? 7 से डिवाइड करो भाई, रिमाइंडर मैक्सिमम 6 होगा, वापस डिवाइड भी तो करोगे 2। अगर आंसर 7 या 7 से ज़्यादा आया तो वापस डिवाइड करेंगे ना। तो यहाँ हमने क्या चेक किया कि 3 की पावर 3 27 होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 7 4 28 -1 mod 7। आया स्टेप? अब होल पावर करनी है मुझे 500 में 3 का डिवाइड करूंगा, जो आएगा वो पावर लगा दूंगा, बचा हुआ आगे लिख दूंगा, रिमाइंडर वाला पार्ट। 3 की पावर 3 होल पावर 3 से 1 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 20 हो गया, 3 6 जा 18, अब बचा 2 वो यहाँ लिख दिया 3 स्क्वायर।
अब यही का यही स्टेप -1 की पावर के साथ किया और इंटू 3 स्क्वायर लिख दिया मॉड 7। आया समझ में? आया? 9 नहीं बचता है, आंसर 7 से ज़्यादा नहीं होगा। ये वाला, ये दोनों मिला के जो ओरिजिनल पावर थी जो चाहिए था वो बन गया, 500 बन गया, और ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 3 स्क्वायर 9 हो गया। क्या बचा अभी? 9 बचा अभी, मॉड 7। और अब हम वापस अगर आंसर 7 या 7 से ज़्यादा हो गया तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर 6 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अब इसको 9 में 7 का डिवाइड करा तो 2 आंसर हो गया, या 9 में से 7 माइनस कर दो, एक ही बात, दैट इज इक्वल टू 2 आंसर। आ गया समझ में मैथड कि कैसे ढूंढते हैं? बड़ी पावर होती है तो 1 या -1 वो लाने की कोशिश करते हैं। और कभी ब्रेक नहीं होगा तो हम उसको फिर हिसाब से ब्रेकिंग करते हुए जा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेक नहीं होता है, मान लो किसी क्वेश्चन में, जैसे 5 टू द पावर 700, 5 टू द पावर 700 मॉड ऑफ 23, फाइव की पावर 1, ठीक है, 5 की पावर 2 25, 25 को 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 इज इक्विवेलेंट टू 2 मॉड ऑफ 23। बात समझ में आई? समझ में आई? अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। चेक करें 23 से अगर हम कोई ऐसा नंबर ढूंढ पाए। अब 2 की पावर देख लेते हैं, क्योंकि जितनी पावर यहाँ होगी उतनी पावर यहाँ भी चली जाएगी, एक ही बात है वो। तो क्या आएगा सोचो? 2 की पावर 5 32, 32, 32, तो 23 से सोचो क्या आएगा। और आगे 2 की पावर 6 और कुछ 64। कोई और नंबर ऐसा मिल रहा है जिससे 1 आ जाए या -1 आ जाए? नहीं, कोई ऐसा नंबर मिल रहा है? नहीं। तो आगे ऐसे कर लें, इसको हम पावर को ब्रेक नहीं हो रहा है, अब हम इसको कितना करें? आप कितना तक सॉल्व कर सकते हो? 5 तक तो करोगे, 2 की पावर 5 32 तक तो है ना। तो मैं दोनों साइड क्या कर दूं? 5 5 पावर कर रहा हूं। अभी कितना हो गया? 5 की पावर 2 होल पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 5 मॉड 23, यानी 5 की पावर 10 इज इक्वल टू कितना बचा रिमाइंडर? 32, 23, 9 बच गया। ठीक है, कहाँ तक पहुंच गए? 10 तक पहुंच गए, 10 तक पहुंच गए। अब आगे फिर इसको अपन ब्रेक कर लें, या फिर आगे वाला यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप, बीच वाला पार्ट, या और आगे का स्टेप कर सकते हो। ये अभी मॉड 23 हो गया। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नजर आ जाए आगे तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो पहले। जैसे 2 की पावर 5 32 हो गया, 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 में 23 का डिवाइड करोगे तो जाएगा कितनी बार? 64। माइनस का 5 बचेगा। आगे चले, 2 की पावर 7 देख लो, 128 वो होता है क्या? वो चेक करो, 23 से डिवाइड। अब 2 की पावर 7 कितना हुआ? 128, 128 देखो डिवाइड करके 23 से कितना बचा? जरूरी नहीं है कि अपने को नंबर मिले, नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको ब्रेक करते जाएंगे बार बार। तो नहीं मिल रहा है अपने को ऐसा कोई नंबर अभी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने 2 की पावर 5 निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 हो गया। और यहाँ पे अपनी 5 की पावर कितनी बन गई? 10 बन गई, 10 बन गई। अब आगे सोचो क्या करें? 700 तक जाना है। 5 की पावर 10 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब आगे 2 की पावर 6 कितना हुआ? 64,
64 और 2 की पावर 6 64 में कितनी बार जाएगा डिवाइड, कितना बचेगा रिमाइंडर, 26 से करें तो -5 और 2 की पावर 7 128 128 में कितनी बार जाएगा डिवाइड 23 का, और रिमाइंडर क्या बचेगा करके देखो, 10 बच रहा है। ओके, और आगे चले जाओ, 8 कर लो, अपन सॉल्व तो कर सकते हैं जितना भी हो सकता है। अरे तो 8 कौन सी बड़ी बात होती है, 256 16 इंटू 16 256, और क्या 8 9 तक तो अपन कम से कम सॉल्व कर ही सकते हैं भाई, 8 9 तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 की पावर 8 कितना हुआ, 23 से डिवाइड करो, चलो तो इसको ले लेते हैं, ये सही है। 2 की पावर 8 इज इक्विवेलेंट टू 3 मॉड ऑफ 23। कभी कभी बहुत कम, रेयर आपके एग्जाम में, वैसे ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो 1 और -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजीली कन्वर्ट हो, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम। 2 की पावर 8 कितना हुआ 3, और 2 की पावर 5 जो आया था आपके पास वो कितना आया था 32, और उससे रिमाइंडर बचा। अब 2 की पावर 8 कितना हो गया 3। अब आगे सोचो क्या करें भाई, 5 स्क्वायर किसके इक्वल है 2 के, 5 स्क्वायर किसके इक्वल है 2 के। अब 2 की पावर 8 हो गई आपकी, तो यहां से देखो क्लियर, इसको होल पावर 8 कर दिया, इसको होल पावर 8 कर दिया, यहाँ पर 2 की पावर 8 कर दिया, दोनों साइड में लिख सकते हैं, और रिमाइंडर आपको पता है 3 बचेगा दोनों साइड में जो पहले बचा हुआ है। तो कितने हो गए अपने 8 इंटू 2 16 पावर तक हो गया, 5 की पावर 16 पता पड़ गया, 5 की पावर 16 इज इक्विवेलेंट टू 3। क्लियर क्लियर। नाउ अब 700 को 16 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा बताओ, 700 डिवाइडेड बाय 16 कितना हुआ, सिंपल, मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो ब्रेक करना पड़ेगा, बस ये ब्रेकिंग करनी पड़ेगी बार बार, और कुछ नहीं। 700 में 16 का डिवाइड, अरे पूरा थोड़ी डिवाइड करना है भाई, 16 इंटू 4 64, 6 बचा 60, 16 4 जा 64, 6 बचा 60, 60 में कितनी बार 3 टाइम्स 48, 48 कितना बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर 12। थ्री की पावर 43 इंटू 5 की पावर 12 लिख सकते हैं, दोनों तरफ 43 43, बोलो बोलो यस नो। अब आगे 3 की पावर 3 होल पावर 3 27, 27 27 हो गया, अगेन 27 हो गया, 54 हो जाएगा टोटल, कम कर देते हैं। अब 43 में से 27 गया, कितनी पावर बच गई 43 माइनस 27, 43 माइनस 27 कितनी पावर बची, बोलो 16 इंटू 5 की पावर 12, ये कितना हुआ 27, 27 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, 4 बचेगा, ये 4 कर दो। अब कितनी है 16, कितनी है 16, अब 16 को कितना करूं बोलो, ये 3 3 जा 9 हो गया, और 9 और 16 कितने होते हैं, ये तो गलत बताया ना आपने, 16 थोड़ी बचेगा, ये तो 9 ही हुआ ना, 43 का 9 हुआ, फिर एक बार और करो,
अब कितनी हो गई पावर 18 अब कितनी हो गई पावर 9 कितनी हो गई 27 अब कितनी हो गई पावर 9 + 9 + 9 4 भी कर सकते हैं, कितनी हो गई 36, बाकी बची पावर 7 और वाह। या मतलब मैं ब्रेकिंग कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ, बाकी तो आपको हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा जो 1 और -1 में हो जाए। अब ये आपका 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये सारे 4 4 4 हो जाएंगे, 23 से डिवाइड करेंगे तो, और ये 3 बचेगा, और 5 की पावर 12 आप यहाँ से ढूंढ लो। 5 की पावर 12 कहाँ से ढूंढ सकते हैं अपन, कहीं से भी, जैसे 5 की पावर 10 से ढूंढ लिया, या 5 की पावर 12 भी अपन सॉल्व कर लें। तो ब्रेकिंग इस तरह से आपको करनी पड़ेगी हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे ये हो गया 4 × 4 कितना 16, ये कितना हुआ अगेन 16, और ये कितना हुआ 4 × 3 12। अब सबको 23 से बाद में डिवाइड करेंगे ब्रेक करते हुए। बहुत सारे मेथड होते हैं, उसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं। 4 ऐसे आ जाएगा ना, ये कितना हो गया 27 में 23 का डिवाइड करो 4, तो ये 4, ये 4, ये 4, सारे 4 4 बचेंगे। और भी कर सकते हो आप 5 की पावर 2 दैट इज 25, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा। अब इसको ही बढ़ाते जाओ, एक ही बात है। 5 की पावर 2 की पावर ले लो आप, 5 की पावर 2 अपन कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 तक कर सकते हैं। कितना हुआ 32 कितनी बार डिवाइड किया 23 में से, कितना बचेगा रिमाइंडर 9। चलो कितना हो गया 10 पावर हो गई, 10 हो गई, आ गया। और भी कर सकते हो आप, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81 में 23 का डिवाइड करो, रिमाइंडर लिख जाओ कितना है 81 में, तो बढ़ाते जा रहे हैं ना पावर, डबल 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, नहीं मिलेगा तो करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ कि ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं आप सोचो कि भाई ये नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये कितनी हो गई 20, फिर डबल करूंगा 40, फिर डबल करूंगा 80, फिर डबल करूंगा 160, हो जाएगा 700 तक। ये जो आपके कोर्स में आएगा ना क्वेश्चन, जो आपके कोर्स में आएगा वो केवल 1 और -1 का आएगा। ठीक है चलो छोड़ो, 1 और -1 का आएगा ज्यादातर, जिसमें 1 और -1 बन जाएंगे, ऐसा नंबर ही आएगा यहाँ। लेकिन अपन ब्रेक करते जा सकते हैं बार बार, बस थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। नहीं 1 और -1 आता है हमेशा, जिसमें या तो 1 बन जाए या माइनस। अब ये लिखो 2 की पावर 100 मॉड 11 बोलो आंसर निकालो। अब ये हिट एंड ट्रायल चलो, 2 की पावर 100 मॉड 11, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 11 3 जा 33 आ गया। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू -1। टू की पावर 5 इज इक्वल टू 32, दैट इज इक्विवेलेंट टू -1 मॉड 11। ऐसे ही आता है बोर्ड में, ऐसे ही आएगा, जिसमें 1 और -1 आ जाता है। बोर्ड में ऐसे ही आएगा जिसमें 1 और -1, जिसमें 1 और -1 आएगा वही आपके क्वेश्चन आएगा ऐसे ही। क्या आंसर हुआ? अब 2 की पावर 5 होल पावर 20 -1 होल पावर 20, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। आंसर इज 1।
क्या गया मेथड इसका? ओके, नाउ 2 की पावर 301, यस 2 की पावर 301 एंड मॉड 7, बताओ 2 की पावर 301 मॉड 7, करो सॉल्व, ढूंढो 1 और -1 आने का नंबर ढूंढो, कोई होगा, करो सॉल्व पूरा। कितना आंसर? 2, कितना आंसर है? 2, ओके। कितनी बार डिवाइड किया? 2 की पावर 3 21, 2 की पावर कितना किया आपने, जिससे कि 3 8, और 8 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 विच इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 7। अब 2 की पावर 3 होल पावर 301 100 टाइम डिवाइड जाएगा, 100 टाइम डिवाइड जाएगा और एक 2 बचेगा, ये 300 हो गया इंटू 2 बचा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 की पावर 100 इंटू 2, आंसर इज 2, आंसर इज 2। यस, बातें नहीं करो। नाउ अगर आपसे ये पूछा जाए लास्ट डिजिट ऑफ 5 to the power 10,009, बोलो 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 जल्दी, आगे। करेक्ट। अरे भाई 5 का स्क्वायर 25, लास्ट डिजिट 5, 5 का क्यूब 125, लास्ट डिजिट 5, 5 की पावर 4 625, लास्ट डिजिट 5, 5 की पावर इंफिनिटी 5, मतलब इंफिनिटी कितनी भी पावर करूँ लास्ट में अगर डिजिट पूछूँ 5 ही आएगा। लगाना है लेकिन आंसर तो पता है भाई, लिख दो 0.10 करके और आंसर तो ऑब्जेक्टिव मालूम है। कुछ तो ऐसे नंबर होते हैं जिनकी पावर कुछ भी करो वो लास्ट डिजिट फिक्स ही होती है। 2, अब जैसे 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, चेंज हो रहा है। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 नो चेंज, 5 का 5, तो इसलिए इसका आंसर तो मालूम ही है 5 होगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 लास्ट डिजिट 6 आ रही है, 6 की पावर 3 लास्ट डिजिट 6 आ रही है, तो मतलब ऐसा ही 6 का रूल होगा, आंसर 6 ही होगा। एक तो 5 हो गया, एक 6 हो गया, अब 7 चेक कर लो ना, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, चेंज हो गया। 9 भी नहीं होगा, 9 की पावर 1 9, 9 की 10 होगा। तो केवल 2 ही नंबर ऐसे होते हैं 1 से लेके 9 तक। 10 तो अपना क्या डिजिट डबल हो गई, इसलिए जिसमें आपको फिक्स आंसर है। अगर 5 पे कुछ भी पूछा 5 भी बोलना है, 6 में कुछ भी पूछूँ 6 ही होगा, तो इसमें तो मेरे को मॉड 10 की वो जरूरत है भी नहीं, मालूम ही है इसका आंसर तो हमेशा 5 ही होगा, मॉड 10 है क्या, ये तो हमेशा यही होने वाला है। अब इसको ब्रेक करते तो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, मॉड 10 तो हो नहीं रहा है ना कहीं भी, डिवाइड करने पे 1 कहाँ आ रहा है, किसी में आ रहा है क्या किसी से। 5 की पावर 4 625, तो आपको ये लॉजिक ही लगाना है, ऐसा लिखना। अगर ये 1 मार्क में है तब तो डायरेक्ट, बाकी आप ऐसे लिखना है 2 मार्क्स में। 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 मॉड 10,
5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 इज इक्विवेलेंट टू 5 मॉड 10। 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 5 मॉड 10। ऐसे 2 या 3 वैल्यू लिख लो, उसके बाद सिमिलरली करके आंसर लिख देना। तो 2 मार्क्स का हुआ, तो ये वर्किंग हो गई आपकी, 2 मार्क्स से ज़्यादा आएगा नहीं, है ना। ऐसे 6 की वर्किंग शो करनी है, 2 या 3 वैल्यू शो कर देना, सिमिलरली करके फिर आंसर लिख देना। ऐसे 5 और 6 में तो कोई चेंज नहीं होगा, लास्ट डिजिट सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री की पावर 200 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 50। 3 की पावर 200 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 50 मॉड 5 मॉड 5। अब अलग अलग करो, पहले 3 का सोचो। 3 की पावर 200 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। फिर 2 की पावर 50 को सोचो, 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूल है ना, मल्टीप्लाई में तो अलग अलग सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करो। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 2 9, 5 2 10 आ गया। 3 की पावर 2 9, 5 2 10, रिमाइंडर इज -1। 3 के लिए पहले अलग अलग करें दोनों को। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9 विच इज इक्विवेलेंट टू -1 मॉड 5। 5 2 10, इसलिए अब आप इसकी पावर कर दो 200। तो 3 की पावर 2 होल पावर 100 -1 होल पावर 100 मॉड 5। देयरफॉर 3 की पावर 200 इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 5। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब 2 पे चलो। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, दैट इज -1 अगेन। 2 की पावर 2 is equal to 4 which is equivalent to -1 mod 5। अब पावर बनानी है 50, तो 2 की पावर 4 होल पावर 12 48 हो गया। बाकी बचा 2 की पावर 2 50 हो गया। तो -1 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मॉड 5। $48 हो गया, इंटू 2 50 हो गया। 2 की पावर 50 बन गया यहाँ। -1 की पावर 12 1 ही होगा। 2 की पावर 2 4 हो गया मॉड 5। तो डिसाइड हुआ 2 की पावर 50 इज इक्विवेलेंट टू 4 हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। नाउ देयरफॉर 3 की पावर 200 इंटू 2 की पावर 50 मॉड 5 इज इक्वल टू, पहला आंसर आया 1, दूसरा आया इंटू 4 मॉड 5। अगर आंसर 5 से ज़्यादा आ जाता तो हम वापिस डिवाइड करते, नहीं तो आंसर 4 हो गया। -1 + 5 भाई, -1 आ रहा है, सही तो है। हाँ, -1 + 5 लास्ट में। आंसर नेगेटिव आ जाए तो प्लस कर दो, जो वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव होना है। रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके और जो नंबर है उससे कम जाएगा। तो सही है -1, क्या गलती। बहुत तरीके हैं इसको करने के, बहुत सारे। तो 2 की पावर 2 4 कर दिया ना। भाई यहाँ पे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, 16 हुआ ना। 2 की पावर 2 कर दो। 2 की पावर 2 4 हो गया, -1 यहाँ 25 कर दो सीधा, तो बस ये हटा दो। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास इज इक्विवेलेंट टू -1 की पावर 25 मॉड 5, दैट इज 2 की पावर 50 इज इक्वल टू -1 मॉड 5। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 50 इज इक्विवेलेंट टू 4 मॉड 5 -1 + 5। बस अब दोनों का इंटू कर दो, आंसर 4।
जब भी नेगेटिव आ जाए आगे वाला प्लस कर दो, बस सीधी बात है, उसमें क्या दिक्कत। -1 +5, -2 आ जाए +5, -3 आ जाए +5, जो भी है +5 कर दो, तो आपका रिमाइंडर अपने आप प्लस हो जाएगा। तो बहुत ईजी है। चलो, सपोज एक क्वेश्चन ऐसे, अपन क्वेश्चन खुद ही बना सकते हैं यहाँ पे कोई भी। अब एक क्वेश्चन ऐसे खुद ही बना लेते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ओरली, सपोज टुडे इज सैटरडे, खुद ही बना लेते हैं अपन एक क्वेश्चन कुछ भी। सपोज टुडे इज सैटरडे, नाउ आफ्टर कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 68 डेज। आफ्टर 68 डेज व्हाट विल बी द डे, बना लो क्वेश्चन। अब बना क्वेश्चन ही अपन खुद ही कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। बताओ क्या होगा। आज सैटरडे है, आज के 68 डेज के बाद क्या दिन होगा। आज सैटरडे है तो आज के 68 डेज के बाद क्या होगा, तो 68 mod 7 डेज के बाद रिपीट होगा। तो आपको निकालना है 68 mod 7 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, रिमाइंडर निकालना है। 68 को 7 से डिवाइड करो, 5 बचा, मंडे में 5 डेज ऐड करो, सैटरडे में 5 डेज ऐड करो। ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये रूल है, यानी हमको निकालना है 68 mod 7 इज इक्विवेलेंट टू 7 9 जा 63, दैट इज इक्वल टू 5। अब सैटरडे में 5 ऐड करो। नाउ सैटरडे प्लस 5 डेज, मिलो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 5 दिन बाद क्या हुआ, थर्सडे। बस ये आंसर है क्या मेथड। ऐसा क्वेश्चन क्लॉक वाला आपको मैंने कल बताया था, क्लॉक वाला कैसे करते हैं, जिसमें आपको किससे डिवाइड करना है, 24 से। 24 से डिवाइड करने पे जो आएगा उसको ऐड कर देना, जो रिमाइंडर बचेगा। AM PM का ध्यान रखना थोड़ा सा बस। और तो टॉपिक बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं, सारे इजी हैं। और मल्टीप्लाई में हो तो आपको पता ही है क्या करना है, मल्टीप्लाई के रूल क्या हैं, है ना। मल्टीप्लाई का अब जैसे एक ये बताओ, थर्टीन की पावर 37, इसकी यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट ऑफ 13 की पावर 37, मतलब mod 10 करना है आपको। mod 10 करना है। अब हिट एंड ट्रायल, 13 की पावर 1 13, 3 बचेगा रिमाइंडर, 13 की पावर 2 26, सॉरी 13 की पावर 2 169, 10 से 9 आएगा, ऐसे चेक करो हिट एंड ट्रायल। 13 की पावर 1 3 बचता है, 13 की पावर 2, 13 की पावर 1 कितना हुआ 13, 3 बचा, 13 की पावर 2 कितना हुआ 169, 9 बचा, 13 की पावर 3 कितना हुआ चेक करो। क्या है, इंटू करने में भी प्रॉब्लम है, इंटू करने में भी प्रॉब्लम है क्या। 13 की पावर 1 कितना हुआ 13, लास्ट डिजिट कितनी हुई 3, mod 10, 13 की पावर 2 कितना हुआ -1 mod 10। बस अब आगे का स्टेप पूरा कर दो, इसकी होल पावर कितनी है 37 है, 18 कर दो, इंटू और कर दो, तो 13 की पावर 2 होल पावर 18 36 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्विवेलेंट टू -1 की पावर 18 मल्टीप्लाई बाय 13 mod 10। यस 3 आंसर हो गया, ये 1 हो गया, ये 13 बचा, और 13 में फिर 10 का डिवाइड हुआ तो 3 आंसर। ऐसा भी होगा तो भी निकल, सारे अब इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में ये आपको टॉपिक क्लियर है, इसको ख़त्म करें आज, कल नया लेंगे मंडे को। अभी और कोई ज़रूरत नहीं है, सारे टाइप के क्वेश्चन आ गए, टाइम का और अब डेज का होगा और ऐसा होगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है।
कुछ इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन कल करे थे, एक्स की बहुत सारी वैल्यू, वो भी ध्यान रखना, एक्स की बहुत सारी वैल्यूज है ना, इक्वेशन बनाते हुए जो किए थे वो भी ध्यान रखना।